हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के महान फिल्म निर्माता, निर्देशक, एक्टर, लेखक स्वर्गीय चेतन आनंद जी का फिल्मी सफर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेतन आनंद जी के जीवन के बारे में, जो फिल्मों में 1944 से लेकर 1994 तक सक्रिय रहे और 1997 में उनका 76 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था। दोस्तों, चेतन आनंद जी की आज 3 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको हार्दिक नमन करते हैं। दोस्तों, चेतन आनंद जी एक महान बॉलीवुड फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और निर्देशक थे, जिनकी पहली फिल्म नीचा नगर को 1946 में पहले कान फिल्म समारोह में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, जो कि अब गोल्डन पाम के नाम से जाना जाता है, से सम्मानित किया गया था। बाद में उन्होंने 1949 में अपने छोटे भाई देवानंद जी के साथ नवकेतन फिल्म्स की सह स्थापना की और बहुत सारी हिट फिल्में दी। दोस्तों, आइए बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, चेतन आनंद जी का जन्म 3 जनवरी 1921 को लाहौर, जो कि ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा था, में एक संपन्न परिवार वकील पिशोरीलाल आनंद जी के घर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में स्नातक किया था। उन्हें बचपन से ही हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने का रुचि था। दोस्तों, वे 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे और बाद में बीबीसी के लिए भी काम किया और कुछ समय के लिए वो देहरादून के दूर स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद वह एक फिल्म स्क्रिप्ट बेचने के लिए जो उन्होंने लिखी थी, बॉम्बे चले आए। दोस्तों, आइए बात करते हैं आजीविका और करियर की शुरुआत उन्होंने कैसे की। 1940 के दशक की शुरुआत में जब वे इतिहास पढ़ा रहे थे तो उन्होंने राजा अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी, जिसे उन्होंने बॉम्बे में निर्देशक फणी मजूमदार को दिखाया, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया और उन्होंने नौकरी के लिए लंदन में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी ताकि वो नौकरी मिल सके, लेकिन उसमें वह उत्तीर्ण करने में असफल रहे। दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही लिखा था। किस्मत से मजूमदार ने उन्हें 1944 में रिलीज हुई अपनी हिंदी फिल्म राजकुमार में एक मुख्य भूमिका में लिया, लेकिन यह फिल्म में वह कुछ खास नहीं कर पाए और उन्होंने जल्द ही अपनी लोकप्रिय फिल्म नीचा नगर के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखा, जिसने 1946 में कांस में पाल्मे डी पुरस्कार जीता था। दोस्तों, यह कामिनी कौशल की भी पहली फिल्म थी। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बनी थी। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने उनके छोटे भाई देवानंद ने बॉम्बे में नवकेतन प्रोडक्शंस की स्थापना की थी। देवानंद और सुरैया अभिनीत फिल्म अफसर नवकेतन द्वारा बनाई गई पहली फिल्म थी, जिसको मध्यम स्तर की सफलता मिली और यह फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन मध्यम सफलता इस फिल्म को मिली। दोस्तों, इसके बाद टैक्सी ड्राइवर और आंधिया जैसी फिल्में आई। दोनों का निर्देशन उन्होंने नवकेतन फिल्म्स के लिए ही किया था और यह सभी फिल्में खूब चली और हिट रही। दोस्तों, एक निर्देशक के तौर पर अपनी प्रसिद्धि बनाने के साथ ही चेतन आनंद जी कभी कभी अभिनय भी किया करते थे। वे 1957 में बनी फिल्म हमसफर में भी नजर आए। दोस्तों, 1957 में उन्होंने 2 फिल्में अर्पण और अंजलि निर्देशित की, जिनमें उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने काला बाजार, किनारे किनारे, अमन, कांच और हीरा, हिंदुस्तान की कसम में भी अभिनय किया था और उसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। यह फिल्में काफ़ी लोकप्रिय और हिट फिल्में थीं। दोस्तों, चेतन आनंद जी ने हिमालय फिल्म्स नाम से अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और फोटोग्राफर जाल मिस्त्री, संगीत निर्देशक मदन मोहन, गीतकार कैफी आजमी
और अभिनेत्री प्रिया राजवंश के साथ मिलकर उन्होंने काम किया और फिल्में बनाई। साथ मिलकर उन्होंने हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे यादगार और अनोखी फिल्में बनाई, और जैसे हकीकत, हीर रांझा, हंसते जग, हिंदुस्तान की कसम, जो कि सभी के सभी फिल्में बहुत ही लोकप्रिय रहीं। चेतन आनंद जी ऐसे फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने अभिनय प्रतियोगिता से राजेश खन्ना को खोजा, और राजेश खन्ना को अपना पहला ब्रेक चेतन आनंद जी ने फिल्म आखिरी खत में दिया था। हालांकि राजेश खन्ना और बबीता को लेकर जीपी सिप्पी की फिल्म राज राजेश खन्ना की पहली रिलीज फिल्म थी। दोस्तों, आखिरी खत फिल्म अपनी खूबसूरत लोकेशन, कैफी आजमी द्वारा लिखे गए गाने, खयाम द्वारा संगीत ब्रद और खूबसूरत एक्ट्रेस इंद्राणी मुखर्जी और बाल कलाकार बंटी के लिए जानी जाती है। बंटी और संगीत इस फिल्म के मुख्य आकर्षण थे। बाद में चेतन आनंद जी ने राजेश खन्ना को पुनर्जन्म की थीम पर आधारित फिल्म कुदरत में निर्देशित किया, जो कि फिल्म सुपरहिट रही और बहुत चली। 17 फीचर फिल्मों के अलावा उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक परमवीर चक्र के लिए भी जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक था टीवी पर, जिसे 1988 में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया था, जो कि देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, आइए बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में। 1943 में चेतन आनंद जी ने एक बंगाली ईसाई महिला उमा चटर्जी से विवाह किया था, और उनके पिता ज्ञानेश चंद चटर्जी और लाहौर के सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और वे एक ईसाई पादरी रेव प्रभात चंद चटर्जी के पुत्र भी थे। उनकी मां इला चटर्जी मोना सिंह की चचेरी बहन थी, जिन्हें चेतन आनंद जी के छोटे भाई देवानंद आनंद की पत्नी कल्पना कार्तिक के नाम से भी जाना जाता था। कल्पना कार्तिक के पिता और उमा के नानी भाई बहन थे। दोस्तों, चेतन आनंद जी और उमा जल्द ही 2 बेटे केतन और विवेक के माता पिता बन गए, लेकिन कुछ सालों में वे अलग भी हो गए, और उमा उनकी पत्नी एक मुस्लिम थिएटर पेशेवर इब्राहिम अलकाजी के साथ रहने लगी और उनकी पार्टनर साथी बन गई। दोस्तों, 1956 तक हिंदुओं के लिए तलाक लेना कानूनी रूप से असंभव था, बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद भी युगल कानूनी रूप से एक दूसरे से विवाह कर एक साथ रहने लगे थे। 1960 के दशक में अपनी पत्नी से अलग होने के कई सालों बाद चेतन आनंद जी को प्रिया राजवंश से प्यार हो गया, जिन्होंने उनकी फिल्म हकीकत की नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इस फिल्म के निर्माण के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया और उनका रिश्ता जीवन भर चला। प्रिया राजवंश ने हकीकत से शुरू होकर चेतन आनंद द्वारा बनाई गई हर एक फिल्म में काम किया, और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने किसी और द्वारा बनाई गई एक भी फिल्म में काम नहीं किया। चूंकि चेतन आनंद जी कानूनी रूप से विवाहित थे, इसलिए दोनों अपने रिश्तों को औपचारिक रूप नहीं दे पाए और उनके कोई बच्चे भी नहीं हुए थे। दोस्तों, चेतन आनंद जी का 76 वर्ष की आयु में 6 जुलाई 1997 को मुंबई में निधन हो गया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्रिया राजवंश को दे दिया था। इसमें रुइया पार्क जुहू मुंबई में उनके विशाल समुद्र तट के सामने वाले बंगले में आजीवन निवास का अधिकार शामिल था। जहां अचल संपत्ति भारत में सबसे महंगी है, उसे संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, जो उसकी मृत्यु के बाद चेतन आनंद के बेटों को वापस मिल जाती थी। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की कोई संतान नहीं थी, और इससे वह अपना पूरा जीवन उस घर में जीने में सक्षम हो जाती, जिसे उसने 2 दशक तक उनके साथ साझा किया था। दोस्तों, 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश की उनकी मृत्यु के 3 साल बाद उसी बीच फ्रंट बंगले में प्रिया राजवंश की हत्या कर दी गई। 27 मार्च 2000 को उनकी हत्या कर दी गई चेतन आनंद जी की 1997 में मृत्यु के बाद। दोस्तों, आनंद के दोनों बेटे केतन और विवेक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें दोषी ठहराया गया था,
और आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि 2 साल जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिल गई और कोई सबूत न मिलने के कारण वो बरी हो गए। दोस्तों, आइए डालते हैं एक नज़र उनकी लोकप्रिय फिल्मों के बारे में। दोस्तों, निर्देशक के तौर पर उनकी फिल्में नीचा नगर, अफसर, आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, फंटूस, अर्पण, किनारे किनारे, हकीकत, आखिरी खत, हीर रांझा, हंसते जब, हिंदुस्तान की कसम, जाने मन, साहब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीर, टीवी श्रृंखला परमवीर चक्र, फिल्म निर्माता के तौर पर साहब बहादुर और हाथों की लकीर, अभिनेता अभिनय, काला बाजार, अर्पण, किनारे किनारे। दोस्तों, चेतन आनंद जी को कई पुरस्कार भी मिले थे। 1946 में पाल्मेडी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, कांस फिल्म समारोह नीचा नगर फिल्म के लिए, 1965 में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म हकीकत के लिए, 1982 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार फिल्म कुदरत के लिए। दोस्तों, चेतन आनंद जी एक सच्चे महान फिल्म मेकर थे। उनकी फिल्में लोगों को बहुत पसंद आती थीं। उनकी कहानी गजब की होती थी और उनका फिल्मी योगदान बॉलीवुड में हमेशा अमर रहेगा और सदियों तक उनको भारत में, देश में, विदेश में याद रखा जाएगा। और उनके जन्मतिथि पर, आज उनके जन्मतिथि पर हम उनको फिर दोबारा हार्दिक नमन करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फिर जल्द मिलेंगे, किसी नए कलाकार के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, कमेंट में लिखें। आपके पास भी अगर कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नया वीडियो आपके पास, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप देख सके। दोस्तों, एक बार फिर इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।